सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। वंदे मातरम। आरजेएस, टीजेएपीएस, केबीएस के आज़ादी की अमृत गाथा के श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रमों के 48वें 40वें अंक में आरजेएस फैमिली की ओर से मैं डॉक्टर पुष्कर बाला, प्रभारी आरजेएस सकारात्मक सूचना केंद्र जमशेदपुर झारखंड से सभी का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज डॉक्टर गया प्रसाद कटियार का जन्म 20 जून 1900 को बिल्हौर क्षेत्र के गांव में खजुरी खुर्द में हुआ था। डॉक्टर गया प्रसाद कटियार भारत के स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रखर क्रांतिकारी थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। ये 1921 के असहयोग आंदोलनों में भाग लिए थे। ये अपने दादा की कहानियों से प्रभावित होकर कहानियों को सुनकर क्रांतिकारी बने। इनकी याद में केंद्र सरकार ने 26 अप्रैल 2016 को 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया था और गया प्रसाद कटियार लाहौर जेल में 65 दिन तक अनशन भी किए थे। अंततः 10 फरवरी 1993 को वे इस दुनिया से विदा हो गए। मैं आरजेएस परिवार की ओर से इन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। वंदे मातरम। आरजेएस, टीजेपीएस, केबीएस के आज़ादी की अमृत गाथा के 48वें 39वें अंक में आरजेएस फैमिली की ओर से मैं डॉक्टर पुष्कर बाला, प्रभारी आरजेएस सकारात्मक सूचना केंद्र जमशेदपुर झारखंड से सभी का स्वागत करती हूँ और ऐसे स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सेवी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ जिनकी जन्मभूमि पुणे महाराष्ट्र और कर्मभूमि भारत है और इनका नाम बालकृष्ण चापेकर है। बालकृष्ण चापेकर की जीवन की एक घटना है। बालकृष्ण तथा दामोदर चापेकर ने जून 1897 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती के समारोह के अवसर पर 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी। ये बाल गंगाधर तिलक से अत्यधिक प्रभावित थे। बालकृष्ण चापेकर निष्ठुर व्यवहार के कारण प्लेग विरोधी अभियान कार्यान्वित किया था। देश की स्वाधीनता के लिए जिसने भी त्याग और बलिदान दिया वह धन्य है। जिस घर के सब सदस्य फांसी चढ़ गए वह परिवार सदा के लिए पूज्य है। चापेकर बंधुओं का परिवार ऐसा ही था। 8 मई को प्रातः जब वासुदेव फांसी के तख्ते की ओर जा रहे थे तो मार्ग में वह कोठरी भी पड़ती थी जिसमें इनका बड़ा भाई बालकृष्ण बंद थे। वासुदेव ने जोर से आवाज लगाई, भैया अलविदा, मैं जा रहा हूँ।
बालकृष्ण चापेकर ने भी उतने ही उत्साह से उत्तर दिया, हिम्मत से काम लेना, मैं बहुत शीघ्र ही आकर मिलूंगा। और 9 फरवरी 1899 को इनकी मृत्यु हो गई। ऐसे समाज सेवी एवं क्रांतिकारी को मैं आर्यस परिवार की ओर से सत सत नमन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। नमस्ते, जय हिंद। मैं ममता रानी आरजे सकारात्मक भारत सूचना केंद्र जमशेदपुर झारखंड से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज़ादी की अमृत कथा, राष्ट्र प्रथम, भारत विश्व एक परिवार। आरजेएस, टीजेएपीएस, केबीएस के आज़ादी की अमृत कथा 49वां वेबिनार में हम श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं बाला देसाई जी को। बाला देसाई एक स्वतंत्र सेनानी थे। बाला देसाई जी का जन्म 18 फरवरी 1928 को गोवा के दरगलिम स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोपाल देसाई था, जो एक कृषक थे। बाला देसाई गोमांतक दल के सदस्य भी थे। गोवा के तरुण क्रांतिकारी बाला देसाई का हौसला इतना बढ़ गया था कि वह पुर्तगाल की फौज एवं पुलिस के साथ जब तब युद्ध करके उन्हें पीछे हटा दिया करते थे। इसी प्रकार का एक आक्रमण उन्होंने गोवा के पुलिस दल पर 2 मई 1956 को आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षों से गोलियों का बौछार होने लगा और पुलिस दल की संख्या अधिक थी और वे अच्छी स्थिति लेकर मोर्चा लिए हुए थे। परिणाम यह हुआ कि बाला देसाई का शरीर गोलियों से छल्ली कर दिया गया। उन्होंने युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त की थी। अतः ऐसे स्वतंत्र सेनानी जो अपने देश, अपने भारत माता के लिए अपना खुद का बलिदान दे चुके हैं, ऐसे वीर महापुरुष को आरजेएस परिवार एवं हमारे तरफ से सत सत नमन है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं ममता रानी आरजे सकारात्मक भारत सूचना केंद्र जमशेदपुर झारखंड से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज़ादी की अमृत कथा, राष्ट्र प्रथम, भारत विश्व एक परिवार। आरजेएस, टीजेएपीएस, केबीएस की आज़ादी की अमृत कथा 49वां वेबिनार में हम श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं कवि प्रदीप जी को। कवि प्रदीप जी का और एक वास्तविक नाम था रामचंद्र द्विवेदी जी। कवि प्रदीप जी का जन्म 6 फरवरी 1915 में उज्जैन के मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। वे एक स्वतंत्र सेनानी के साथ साथ एक कवि और एक गीतकार भी थे। उनके पत्नी का नाम सुभद्राबेन था तथा उनके 2 बच्चे थे, मिथुन प्रदीप और सरगम ठाकर। उनका जन्म एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें कविताएं लिखने का शौक था। वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा 7वीं तक इंदौर के स्कूल शिवाजीराव हाई स्कूल में पूरी किए। इनके बाद इलाहाबाद चले गए, जहां उन्होंने अपनी आगे की शिक्षा दरगज हाई स्कूल से संपन्न की। स्कूल की पढ़ाई हो जाने के पश्चात लखनऊ विश्वविद्यालय से वो अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी किए। कवि प्रदीप जी भारत के ऊर्जावान कवि और एक गीतकार थे। कवि प्रदीप जी को उनके द्वारा लिखे गए गीत ए मेरे वतन के लोगों के लिए ज़्यादातर जाना जाता है। यह गीत उन्होंने 1962 ईस्वी को भारत चीन युद्ध में शहीद हुए जवानों की श्रद्धांजलि में लिखा था और गाया था। यह देशभक्ति गाना ए मेरे वतन के लोगों तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर रामलीला मैदान में गाया गया था।
यह गाना सुन के पंडित जवाहरलाल नेहरू के आंखें नम हो गई थी। इस तरह कवि प्रदीप जी ने अपने जीवन काल में दर्जनों गीतों को स्वरबद्ध किए हैं तथा उनकी मृत्यु 11 सितंबर 1998 को मुंबई, महाराष्ट्र में हो गई। ऐसे महान कवि एवं गीतकार को आरजेएस परिवार एवं हमारी तरफ से शत शत नमन है। जय हिंद, जय भारत। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।